हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जदेश वलिया। तो रिसेंट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, इसका नाम था बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल के अंदर हमने सबसे पहले मोनोसेकेराइड को देखा था, जिसका नाम था ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लूकोज की रिएक्शंस कैसी होती हैं, और ग्लूकोज के अंदर जो एब्रीविएशन होते हैं अल्फा, डी, एल प्लस, माइनस, बीटा, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा ग्लूकोज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा अपने दूसरे मोनोसेकेराइड की, जिसका नाम है फ्रक्टोज। जिसका नाम है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या है? देखिए, मजे की बात पता है क्या है बेटा? मजे की बात यह है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, वो सेम है, C6H12O6। यही फॉर्मूला ग्लूकोज का भी है, यही फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी है, और एक और अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं वो ये कि यही फॉर्मूला गैलेक्टोज का भी है। यही फॉर्मूला गैलेक्टोज का भी है। अब इन तीनों का सेम फॉर्मूला है, स्टिल तीनों अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तीनों अलग अलग तरह के मोनोसेकेराइड्स हैं। तो आज हम लोग फ्रक्टोज के बारे में देखते हैं। देखिए, फ्रक्टोज की अगर मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊं तो उसमें हम लोगों को क्या क्या पता है या पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। दूसरी काम की बात कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है ना बेटा, वो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है हम लोगों का कीटोन। जबकि एल्डिहाइड के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, एल्डिहाइड में हमने ये देखा था, सॉरी, ग्लूकोज के अंदर हमने क्या देखा था कि उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ था। और फ्रक्टोज के अंदर क्या लगा हुआ है हम लोगों का, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। अब इससे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं तो देखिए, कंपेयर करेंगे हम लोग। ये हम लोगों ने बनाया था ग्लूकोज, और ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के पहले कार्बन जो था वो था एल्डिहाइडिक कार्बन यानी CHO। लास्ट कार्बन जो था वो था हम लोग का CH2OH, और यहां से हम लोगों ने इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना स्टार्ट किया था। ठीक है। और इनके ठीक सामने हम लोग का लगा होता है H, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। बात आती है अब कीटोन की। ये अलग है, फॉर्मूला सेम है, कार्बन नंबर सेम होंगे इसके अंदर, हाइड्रोजन के नंबर सेम होंगे, ऑक्सीजन के नंबर सेम होंगे इसके अंदर, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, R, C डबल बॉन्ड O और R। यानी ये जो हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके दोनों तरफ क्या लगा होता है हम लोग का, एल्काइल की चेन लगी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, देखिए मैं इसको आपको बनाने का आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए CH2OH। उसके बाद यहां पे हम लोग को लिखना है एक और CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और यहां से हम लोगों के कार्बन चालू। अब देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि एक यहाँ पे लाइन और आएगी। अब वही सारी चीजें जैसे पहले यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है, और ये पूरा का पूरा भी हम लोगों का R ग्रुप है। बीच में हम लोगों का क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। बाकी इन दोनों जगह पे जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज के अंदर OH और H लगाए थे, उसी तरह से इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे होता है हम लोग का OH, H, OH, H, OH और H। तो ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, अगर ये सही बना होगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन वही होंगे जो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर थे। तो सबसे पहले इसको फटाफट से काउंट कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कार्बन हम लोग के कितने हो गए, 6। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 3 तो यहीं पे लगे हुए हैं, 2 और 1, 3। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये लगा हुआ 12, यानी कि H भी हम लोग के कितने हैं, 12, यानी कि सेटिस्फाई है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था, ये स्ट्रक्चर उस फॉर्मूले को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने आप लोगों को बना करके दिखाया बेटा, ये है हम लोगों का फ्रक्टोज का फॉर्मूला। तो बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक्चुअली मेन डिफरेंस है क्या। देखो, प्रॉपर्टीज की बात जब हम करेंगे ना, तब हम लोगों को काफी बेहतर समझ में आएगा। पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो केमिस्ट्री के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये बताइए मुझे, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, सोच लिया आप सब लोगों ने। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे केमिकल ग्रुप जो किसी कार्बन की चेन के ऊपर अगर लग जाते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज या उनके फंक्शन को चेंज कर देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप बहुत है, मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं इसमें एक पेज जोड़ के और लिखूं तो यहाँ पे ना कार्बोनिल ग्रुप से बनने वाले बहुत सारे हम लोगों के फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी हैं। कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले अगर मैं इस कार्बोनिल ग्रुप के
एक तरफ R और एक तरफ H लगाता हूं तो इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा एल्डिहाइड। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अगर एल्काइल की चेन जोड़ देता हूं तो ये हम लोगों का कहलाता है कीटोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो C डबल बॉन्ड O, उसके एक तरफ R और दूसरी तरफ OH अगर मैं लगा रहा हूं तो ये हम लोग का कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ R लगाएं, दूसरी तरफ NH2 लगाएं तो ये हम लोगों का कहलाता है अमाइड। और इसके अलावा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R और दूसरी तरफ OR, तो ये हम लोगों का क्या कहलाता है बेटा? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है हम लोगों का एस्टर। ऐसे बहुत सारे कार्बोनिल ग्रुप के बहुत सारे सब फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी हैं। एक और बता देता हूं, दिमाग में आ गया तो C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R और एक तरफ Cl, इसको हम लोग बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। तो इन सभी में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है बताइए? इन सभी में हम लोगों का कार्बोनिल ग्रुप सब में लगा हुआ है, और कार्बोनिल ग्रुप जब लगता है ना बेटा तो उसकी प्रॉपर्टीज या उनके स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सेम रहती है। साइड चेन की वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग की कैसे हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसीलिए ये सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, अलग अलग फंक्शन शो करते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे एल्डिहाइड जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो कीटोन भी करता हो, या अगर कोई असाइल ग्रुप काम कर रहा है तो वही काम अमाइड भी करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना? तो ये वाला जो ग्रुप हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है बेटा, ये वाला, ये तो हम लोगों को मिलता है ग्लूकोज के अंदर, और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप हमने बनाया हुआ है ये हम लोगों को मिलता है कीटोन। कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को मिलता है कहाँ पे? फ्रक्टोज के अंदर। ठीक है, तो फ्रक्टोज के अंदर बारे में हम लोगों को क्या क्या पता चल गया? देखिए, सबसे पहली चीज फॉर्मूला C6H12O6, इसके अलावा स्ट्रक्चर CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C C C CH2OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक OH, H OH और एक H, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है जो कि ओपन स्ट्रक्चर है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें, क्योंकि आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या किया था, ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था, क्योंकि डेफिनेटली हमें उसके एनोमर्स मिले थे। अब एनोमर्स अगर देखा जाए तो वो डी और एल तरह के होते हैं, अल्फा बीटा तरह के होते हैं, बहुत सारे मैंने आपको ग्लूकोज के बारे में बताया था, याद है ना? तो हम लोग इसका भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसकी जो रिंग होती है ना बेटा, इस रिंग का नाम जो है वो होता है फ्यूरान। इस रिंग को बोला जाता है फ्यूरान। फ्यूरान का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज में एक रिंग ली थी जो कि उसके पेरेंट रिंग थी, उसका नाम था पायरान। फ्यूरान के स्ट्रक्चर के लिए 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की एक रिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरान, और इसी में हम लोगों को क्या करना है, इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर हम लोग को बना देना है फ्रक्टोज का, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो अगर मैं इसको बनाने के दिखाऊं आपको तो ये कुछ इस तरीके से बनता है कि यहाँ पे इन सब जगहों पे लगे होते हैं हम लोग के ग्रुप। तो जो रिंग बनी हुई है ऑब्वियसली वो इस कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू ही बनी होगी। तो इसका मतलब एक CH2OH ग्रुप, ये देखिए ध्यान से जो मैं बता रहा हूं उसको हमेशा ध्यान से देखिए, ये वाला CH2O ग्रुप फ्री रहना चाहिए, और ये वाला CH2OH ग्रुप भी कैसा रहना चाहिए? हम लोगों का फ्री रहना चाहिए। इसका मतलब एक CH2OH ग्रुप तो लगेगा ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे, और दूसरे वाले में CH2OH ग्रुप लगेगा हम लोगों का राइट हैंड साइड पे। अभी मैं अल्फा और बीटा नहीं बताता हूं आप लोगों को, उसके लिए थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं, वो बताऊंगा। ये केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। आगे बात समझ में? अब फ्रक्टोज और ग्लूकोज की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट का भी अंतर है। लास्ट टाइम पे आपको शायद याद होगा, नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं ग्लूकोज वाली। ग्लूकोज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट था बेटा वो था 146 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऑब्वियसली फ्रक्टोज अलग प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि उसके अंदर हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो डेफिनेटली उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बेटा, वो मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा सा कैसा होता है? चेंज होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्रक्टोज का 102 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे आईएएस के क्वेश्चन में या नीट में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, वरना कोई फायदा नहीं है पढ़ करके, है ना? मेरी तरह मत पढ़ो, मेरे से पढ़ो, लेकिन अपने हिसाब से पढ़ो, जितना आप समझ पाए उतना पढ़िए। छोटी छोटी चीजों को छोड़ना नहीं है। इन कब कौन सी चीज पूछ ली जाए ना बेटा एग्जाम में, कुछ नहीं पता हम लोगों को, ठीक है ना? तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें जो हम लोगों को फ्रक्टोज के बारे में एक्चुअली में पता होना चाहिए। अब उसके बाद बात आती है वापस से घूम फिर के वही डी और एल क्या है, प्लस और माइनस क्या है, एल्फा और बीटा क्या इसमें होते हैं या नहीं होते हैं, फिर सारी बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। तो इनका मतलब मैं दोबारा से आप लोगों को नहीं बताऊंगा। एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि फ्रक्टोज फ्रक्टोज हमेशा लीवो रोटेटरी होता है।
लीवो रोटेशन शो करता है। क्या शो करता है? लीवो रोटेशन। और अगर ये बात आपको याद है तो डेफिनेटली डेफिनेटली जब हम लोग सुक्रोज पढ़ेंगे ना बेटा, तो उस सुक्रोज के अंदर आपको इस वर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों जरूरत पड़ने वाली है? इसलिए जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि सुक्रोज जो होता है वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, और जब उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो इन्वर्ट हो जाता है। तो आपको इन्वर्ट वाला फंडा तभी समझ में आएगा जब आपको ये छोटी छोटी सी बातें फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बारे में अच्छे से पता होंगी। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा ये बताइए मुझे, डी और एल का मतलब क्या होगा? इसको हम कैसे कंपेयर करते थे, कुछ याद है आपको? हम इस लास्ट वाली यूनिट को फर्स्ट कंपेयर करते थे। लास्ट वाली यूनिट यानी कि CH2OH, सी ये वाला OH अगर राइट हैंड साइड पे लगाए तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह शो होता था। लेकिन हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी फंडामेंटल हमारे सेम ही रहते हैं। ये वाला जो 5वें कार्बन का OH है, अगर ये आपका लगा हुआ है राइट हैंड साइड पे तो इट इज नोन एज डी फ्रक्टोज। और अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, इस साइड पे OH लगा दूं हम, तो ये हम लोगों का कहलाता है बेटा एल। तो डी और एल का मतलब डेक्स्ट्रो लीवो नहीं होता, ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। प्लस और माइनस का लीवो रोटेशन का मतलब होता है, प्लस और माइनस जो साइन लगे हुए हैं उसका मतलब होता है हम लोगों का रोटेशन से। तो एक चीज जो मैंने आपको बताई, इसको हमेशा याद रखना है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, जब तक बायोमोलिक्यूल्स आपके साथ रहेंगे तो हमेशा याद रखिए कि फ्रक्टोज इज ऑलवेज लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, और ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। एक्चुअली ग्लूकोज के दोनों होते हैं, डेक्स्ट्रो वाला ज्यादा मिलता है इसलिए हम लोग उसी की बात करते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो फ्रक्टोज को समझने के लिए। अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे बेटा डाइसैकेराइड के साथ। थैंक यू सो मच।